व्यक्ति जो मेरी बहन है और डॉक्टर भी है। कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे? सिंगुलर। आ चुकी है, वर्ब कौन सी लगेगी इसमें? सिंगुलर। अगला देखिए, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम टू सी मी। ये सिर्फ फर्स्ट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग आप लोगों का भी। चलिए स्टार्ट कर दे। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बनाया था, है ना। आज का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? कि सब्जेक्ट का वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब किस तरह से इस्तेमाल होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब, है ना। और यही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। फिर हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि जो नाउन्स होती है ना, नाउन्स, जो नाउन होती है, ठीक है ना, इसको सिंगुलर बनाने, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, है ना, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? एस, ईएस या फिर आईएस। यहाँ तक क्लियर था, है ना। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना है तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे? एस, ईएस या आईएस, है ना। जैसे कि हमने बोला बुक, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं बुक। बुक कितनी बुक की बात हो रही है यहाँ पर? एक बुक। अगर इसमें हमने एस लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? बुक्स, मतलब एक से अधिक बुक, है ना। बट कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, है ना। कुछ नाउन्स कैसी होती हैं जो दिखने में तो कैसी लगती है, कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो दिखने में प्लूरल लगती है ना। जिसकी एंडिंग कहाँ से होती है? एस से। अब हमें पता है कि अगर नाउन की एंडिंग एस से होगी, ई एस से होगी, आई एस से होगी तो वो क्या होगी? प्लूरल होगी। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो एस से ख़त्म तो होती हैं, दिखने में कैसी लगती हैं? प्लूरल लगती है, लेकिन होती कैसी हैं? वो सिंगुलर, है ना। और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने देखा यहाँ पे विषयों के नाम, है ना। अब विषयों के नाम, कुछ विषय ऐसे हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल। उनके लास्ट में क्या लगा होगा? एस। जैसे कि आपने सुना होगा फिजिक्स, है ना, ये सब्जेक्ट है, ये विषय है, देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस। तो ये दिखने में तो कैसा लग रहा है कि प्लूरल होगा, लेकिन है कैसा? ये सिंगुलर, है ना। आपने देखा होगा सिविक्स, दिखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल, लेकिन होगा कैसा? सिंगुलर। मैथमेटिक्स दिखने में कैसा रहेगा? इसके लास्ट में भी क्या लगा हुआ है? मैथमेटिक्स। तो देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? मैथमेटिक्स, है ना। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, ये सारे के सारे जिनके लास्ट में एस तो लगे हैं, दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं? ये सिंगुलर। तो इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। बताइए यहाँ तक बात क्लियर हुई, है ना। कुछ पुस्तकों के नाम होते हैं जो दिखने में पुस्तक कैसी लगेंगी कि ये प्लूरल है ना। तो हमने देखा एक पुस्तक है द राइवल्स। देखिए इस पुस्तक के लास्ट में क्या लगा हुआ है? लेकिन ये पुस्तक का नाम है, दिखने में प्लूरल है बट है कैसी? ये सिंगुलर ही, है ना। और भी पुस्तकें हैं, ठीक है ना। अगला है जैसे कि देश का नाम। देश का नाम सुना है आपने? द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस। बट है कैसा? ये सिंगुलर ही है ना। द यूनाइटेड नेशन सुना होगा, द यूनाइटेड नेशंस। देखिए ये भी दिखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल, लेकिन है कैसा? ये सिंगुलर, है ना। द वेस्ट इंडीज़, आपने सुने होंगे, कंट्री के नाम सुनेंगे, द वेस्ट इंडीज़, द ईस्ट इंडीज़, द वेल्स। इन सब के लास्ट में क्या लगा होता है? एस। जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं? ये सिंगुलर। हाँ, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं जैसे कि मीजल्स बीमारी होती है। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस। ये मीजल्स का मतलब होता है खसरा की जो बीमारी होती है, स्मॉल पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, है ना। चेचक का टीका भी लगता है। मीजल्स दिखने, इसमें लगा क्या है? एस। लेकिन होगी ये कैसी? सिंगुलर ही होगी, है ना। मम्स मतलब क्या होता है?
देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस। तो मम्स मतलब होता है गलसुआ, अपना जो जम्प, स्वेलिंग ऑफ जम्प्स है ना, जम्प्स में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, वही क्या कहलाता है, मम्स। तो दिखने में ये कैसे लग रहे हैं, प्लूरल, लेकिन होंगे कैसे ये, सिंगुलर, है ना। वो रूल ज़रूर फॉलो करते हैं कि लास्ट में यदि एस, ई एस, आई एस है तो वो प्लूरल होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो एस या ई एस होने पर वो होंगे कैसे, सिंगुलर, है ना। खेल के नाम लिख लेते हैं, जैसे खेल है बिलियर्ड्स, पता है बिलियर्ड्स कौन सा गेम होता है, बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है ना, बाउल्स हो गया। ये बिलियर्ड्स एक टेबल होती है, छोटी छोटी सी बॉल होती है ना, इस स्टिक से उसको मारा आता है, वही कौन सा गेम होता है, बिलियर्ड्स। बाउल्स देखा आपने, है ना, कुछ कुछ होता है, मैं मूवी में रहता ना शाहरुख खान, वो ऐसे स्टिक लंबे लंबे डंडे की तरह वो बॉल टाइप का रहता है, उसको पर क्या बोलते हैं, बाउल्स, है ना। ऐसे और भी गेम्स होते हैं जो दिखने में कैसे लगेंगे, प्लूरल, लेकिन होंगे कैसे, सिंगुलर। चलिए फर्स्ट ये समझ में आया आपका। अच्छा, कुछ अगर नाउन एस से ख़त्म ना हो, कुछ कंट्री के नाउन क्या है, एस से ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन तब भी वहाँ क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया इंडिया, अब देखिए इंडिया के आगे क्या एस लगा है क्या, है ना। कुछ शहर, कुछ कंट्री ऐसी है जिसके लास्ट में क्या लगा होगा, एस, तो भी वो क्या कहलाएंगे, सिंगुलर ही कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री है, सभी कंट्री में कुछ में एस नहीं लगा तो भी वहाँ भी क्या कहलाएगी आपकी, सिंगुलर ही कहलाएगी। इंडिया क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। चलिए फर्स्ट रूल समझ में आया आपको, है ना। अगर हम नाउन में एस, ई एस, आई एस लगा दे तो सिंगुलर से वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एस तो लगा होता है लेकिन वो अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल, सॉरी, अपने आप में क्या होते हैं, वो सिंगुलर, दिखने में कैसे लगेंगे, वो प्लूरल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट ये है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स, है ना, दो सिंगुलर नाउन्स किससे जुड़ी हो, एंड से, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स हो। आर्टिकल्स क्या 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 होते हैं, तो आर्टिकल्स अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। आर्टिकल्स ए, एन, द, ठीक है ना। या फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले या तो कोई आर्टिकल्स हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे कि माय, है ना, अवर, यूअर, एटसेट्रा, है ना। तो अगर फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ये यूज़ होते हो और ये दोनों किससे जुड़े हो, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है ना। और इसके लिए हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि माय मदर एंड टीचर, माय मदर एंड टीचर इज टीचिंग अस, ठीक है ना। तो देखिए दो सिंगुलर नाउन है, पहला सिंगुलर मदर, दूसरा सिंगुलर टीचर, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और किसी भी, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव, या तो आर्टिकल लगा होगा या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये कितने व्यक्ति का बोध कराएंगे, ये एक ही व्यक्ति का बोध कराएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति है जो मेरी माँ है और टीचर भी है, हमें पढ़ाती है। तो इसके साथ हमने कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करा, सिंगुलर। आई बात समझ में। यदि दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले या तो कोई आर्टिकल होगा या फिर आर्टिकल्स होगा या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, कितने लोगों का बोध होगा उससे, एक ही व्यक्ति का, है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ले लो माय सिस्टर, माय सिस्टर एंड डॉक्टर हैज कम। तो देखिए कितने व्यक्ति, कितने हैं, एक ही है, एक ही व्यक्ति जो मेरी बहन है और
डॉक्टर भी है। कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे? सिंगुलर, आ चुकी है ना। मेरी सिस्टर डॉक्टर आ चुकी है। तो इसका देखिए, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब इस्तेमाल की जाएगी? सिंगुलर। लेकिन यदि दोनों ही नाउन के पहले, है ना, क्या बात हो रही है? दोनों ही सिंगुलर नाउन के पहले दोनों तरफ कोई आर्टिकल हो या फिर, है ना, कोई आर्टिकल हो या फिर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो यहाँ कितने लोगों का बोध कराएंगे? यहाँ दो लोगों का बोध कराएंगे ना। क्या कहा हमने? फर्स्ट में क्या देखा कि यदि फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगा हो? कोई आर्टिकल लगा हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो वो कितने का बोध कराते हैं? एक का। लेकिन अगर दोनों के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो कितने लोगों का बोध होगा? यहाँ से दो लोगों का। चलिए इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि माई मदर एंड टीचर इज टीचिंग अस, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा कि माई मदर एंड माई टीचर, है ना, माई मदर एंड माई टीचर आर टीचिंग अस, ठीक है ना। देखिए दो सिंगुलर नाउन है या नहीं? दोनों के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है या नहीं? लगा है। दोनों ही किससे जुड़े हैं? तो कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा यहाँ पर? प्लूरल, क्योंकि इस समय यहाँ कितने लोगों का बोध हो रहा है? दो लोग, है ना। दो व्यक्ति जिनमें से मेरी माँ भी है और मेरी टीचर भी है जो हमें पढ़ाती है। हो गई बात क्लियर? उसी प्रकार से हम बोलेंगे कि माई सिस्टर एंड माई डॉक्टर हैव, कम हो जाएगा। वहाँ पे कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? प्लूरल का। बताइए यहाँ तक ये दोनों समझ में आया या नहीं, है ना। अगर दोनों सिंगुलर नाउन्स किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगा हो? आर्टिकल्स लगा हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो यहाँ कितने लोगों का बोध कराते हैं? केवल एक ही व्यक्ति का। और इनके साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब। लेकिन यदि दोनों ही सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगा हो या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो कितने लोगों का बोध होगा? यहाँ से दो व्यक्ति का। और इसके लिए हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब। बताइए यहाँ तक समझ में आया आपका? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, है ना। चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए सिमिलरली बात वही हो रही है ना। यहाँ पर भी, वहाँ पे हमने किसको जोड़ा था? वहाँ पे हमने नाउन्स को जोड़ा था। यहाँ पे हम किनको जोड़ेंगे? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव वहाँ होता है जो किसी की विशेषता बताता है ना। जैसे कि हमने कहा ये पोडियम, पोडियम क्या है? नाउन है, लेकिन मैंने कहा पोडियम ब्राउन कलर का है, तो ये जो ब्राउन शब्द है वो क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। टेबल, टेबल है, टेबल कौन सा शब्द है? नाउन। लेकिन हमने कहा वाइट टेबल, टेबल की हमने क्या बता दी? विशेषता बता दी। तो वाइट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, है ना। चलिए अभी हमने सिंगुलर नाउन्स को जोड़ा था, अब हम किसको जोड़ेंगे? एंड से एडजेक्टिव, है ना। तो जब दो एडजेक्टिव किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, है ना, और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल हो। अभी मैंने बताया आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन, द। लेकिन इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन। इनडेफिनाइट कौन से होते हैं? जब हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डेफिनाइट, दूसरा इनडेफिनाइट। डेफिनाइट जो आर्टिकल होता है वो होता है द, है ना। ये बिल्कुल निश्चित चीज़ का बोध कराता है। और इनडेफिनाइट कौन कौन से होते हैं? ए, एन, द, ए, एन, है ना। तो यदि पहले एडजेक्टिव के पहले क्या लगा हो? इनडेफिनाइट आर्टिकल, तो यहाँ कितने व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराएंगे? एक ही व्यक्ति का, है ना, या एक ही वस्तु का या एक ही भाव का बोध कराते हैं। जैसे कि हमने कहा एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होते हैं ना समझने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, अब ब्लैक and white cat is
ठीक है ना। अब देखिए सिंगुलर कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन है या नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला सिंगुलर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसा जो सबके लिए इस्तेमाल हो। अब केट तो किसी भी रंग की हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से रंग की बात हो रही है, अब ब्लैक एंड वाइट केट, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ब्लैक और वाइट क्या है, ये दोनों की दोनों एडजेक्टिव, दोनों की दोनों क्या है, ये एडजेक्टिव। अभी मैंने कहा ना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो विशेषता बता दे कि कोई भाई कलर काला है, पीला है, लाल, हरा, कैसा है। तो ये ब्लैक और वाइट ये तो क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों क्या है, एडजेक्टिव। और इनको हमने किससे जोड़ा है, इसको एंड से। तो यहाँ कितने लोगों का बोध हो रहा है इससे। इसके पहले देखो कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है, इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन सा लगा हुआ है, ए। तो कितने लोगों का बोध होगा इससे, एक ही होगा। इसलिए इसके साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब, है ना। एक ही बिल्ली जो काली और सफ़ेद है म्याऊ म्याऊ कर रही है ना। म्यू मतलब होता है म्याऊ म्याऊ, लेकिन अगर कंटिन्यूस फॉर्म है इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, आईएनजी। तो ये हर चैप्टर में अलग अलग अपन देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, लेकिन यदि, चलिए दूसरे में क्या होता है, ये भी सिमिलर नाउन की तरह ही है। यदि दोनों ही एडजेक्टिव के पहले कोई इनडेफिनाइट आर्टिकल हो। हमने क्या कहा कि दोनों ही एडजेक्टिव के पहले कौन सा आर्टिकल हो, इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट क्या होता है, एन। तो यहाँ कितने लोगों का बोध कराएंगे, यहाँ कराएंगे 2 लोग। अगर एक के पहले आर्टिकल होगा तो कितने लोगों का बोध होगा, एक का। अगर दोनों के पहले आर्टिकल होगा तो 2 लोगों का, है ना। तो क्या इसी एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं कि अ ब्लैक, है ना, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट आर मूविंग। बताइए करेक्ट है या नहीं। देखिए हमने दोनों ही एडजेक्टिव के पहले किसका इस्तेमाल करा, इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन सा है, ए। और यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा, 2 बिल्लियाँ जिनमें से एक बिल्ली तो काली है, दूसरी बिल्ली सफ़ेद है ना। एक बिल्ली काली है, दूसरी बिल्ली सफ़ेद है, म्याऊ म्याऊ कर रही है। हो गई बात क्लियर, है ना। तो जब फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले, है ना, सॉरी, जब पहले एडजेक्टिव के पहले यदि कोई आर्टिकल लगे, इनडेफिनाइट आर्टिकल लगे, तो वहाँ कितने लोगों का बोध होगा, उससे एक का। यदि दोनों के पहले लगे तो दोनों का, 2 लोगों का बोध होता है। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया कि नहीं। हमने यहाँ पे अभी सिर्फ कितने रूल्स देखे, 3 रूल। पहला रूल क्या था, बताइए पहला रूल क्या था। पहला रूल ये था कि नाउन में एस, ईएस, आईएस लगाने से वहाँ क्या हो जाती है, सिंगुलर से प्लूरल। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, है ना। कुछ नाउन्स में ऑलरेडी एस लगा होता है, जो दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं, वो सिंगुलर। हमने कुछ सब्जेक्ट के नाम देखे, जैसे कि फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सभी की सभी क्या हैं, सिंगुलर। कुछ गेम्स के नाम देखे, जैसे कि बिलियर्ड्स, है ना, बाउल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर ही हैं। और क्या क्या देखा था अपने, कुछ बीमारियों के नाम देखे, जैसे कि मीजल्स हुआ, मम्स हुआ, ये भी क्या है, सिंगुलर। और इनके साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब। दूसरा हमने नियम क्या देखा था, दूसरा नियम ये देखा था, यदि 2 सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो कितने लोगों का बोध होगा, एक व्यक्ति का। लेकिन यदि दोनों ही नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ तो कितने लोगों का बोध होगा, यहाँ से 2 का। इस टाइम हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल। सिमिलरली उसकी तरह हमने एक और देखा, वहाँ पे हमने नाउन्स की बात की थी, यहाँ पे अपन ने किसकी बात कर ली, एडजेक्टिव। जब 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ हो तो कितने का बोध कराता है, ये 1 का। इसलिए यहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर। लेकिन यदि दोनों ही एडजेक्टिव के पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल हो तो यहाँ कितने लोगों का बोध कराएगा, 2 लोगों का। इसी वजह से यहाँ पे हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब। चलिए अब समझ में आया या नहीं, है ना। क्या अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज इसकी, आप लोग आंसर दीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या लिखा है, जॉर्ज एंड टमारा डैश वांट टू सी दैट मूवी।
तो सबसे पहले ये बताइए कि ये एंड से कौन कौन जुड़ा हुआ है? 2 सिंगुलर नाउन है ना? एंड से हमने कितनी सिंगुलर नाउन जोड़ दी? दोनों। या तो दोनों के पहले कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव होना चाहिए या फिर नहीं होगा तो भी चलेगा। या तो दोनों के पहले होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कितने लोगों का बोध होगा इससे? इससे 2 लोगों का होगा। इसलिए कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर? डोंट, है ना? डोंट डू प्लूरल फॉर्म है, डज सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव सेंस है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? डोंट। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, अगला देखिए, मीजल्स डैश अ डेंजरस डिसीज। मीजल्स बीमारी का नाम है, दिखने में कैसी लग रही है? प्लूरल, लेकिन है कैसी है? सिंगुलर। कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर? इज। तो यहाँ पर हो जाएगा इज। अगला देखिए नेक्स्ट, यूसुफ एंड राहुल डैश गोन टू द स्कूल फेयर। किसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर? हैव का। क्यों? यहाँ पे कितने नाउन की बात हो रही है? 2 नाउन। दोनों के पहले ही कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव है क्या? अगर दोनों के ही पहले होता तो भी ये कितने की बात करता है? ये प्लूरल की ही बात करता है। इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सॉरी, हैव। अगला देखिए, नीनू एंड अनु। कितने व्यक्तियों का बोध हो रहा है यहाँ से? प्लूरल का, इसलिए वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल। मथन, टोविनो एंड बोबन। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? 3। तो किसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर? आर। अगला देखिए नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ बिग आर्मी। हैज। यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का नाम है, लेकिन एस लगा है, दिखने में कैसा लग रहा है? ये प्लूरल, बट है कैसा? ये सिंगुलर। इसलिए कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? हैज का, है ना? अगला देखिए नेक्स्ट, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट मूविंग। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट। देखिए दोनों के पहले किसका इस्तेमाल किया है? दोनों एडजेक्टिव के पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल का। तो यहाँ से कितने का बोध हो रहा है? 2 का। इसलिए वर्ब कौन सी लगेगी यहाँ पर? वर्ब। वेयर नहीं पढ़ते, प्रोनाउंसिएशन इसको क्या पढ़ेंगे हम? वेयर। तो इसको पढ़ते हैं। अगर इसको वेयर पढ़ते हैं तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे? इसको वेयर, हाँ, एच का और थोड़ा सा साउंड निकालो, वेयर। इसको वेयर पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे हम? पर, है ना? चलिए, फिजिक्स डैश नॉट एन इजी सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट की बात हो रही है? एक ही है, इसलिए कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर? इज। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट देखिए, द लोयंस ऑफ द ईस्ट डैश अनइंटरेस्टिंग बुक। है ना? ये एक बुक का नाम है, द लोयंस ऑफ द ईस्ट। कितनी बुक है यहाँ पर? एक ही बुक है, तो कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? इज का। अगला देखिए नेक्स्ट, अ पोइट एंड फिलोसोफर डैश कम। हैज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो पहले वाले नाउन के पहले किसका इस्तेमाल किया गया? आर्टिकल। तो है तो ये एक ही व्यक्ति, है ना, जो पोइट भी है और फिलोसोफर भी है। फिलोसोफर मतलब क्या होता है? क्या? फिलोसोफर दार्शनिक, है ना? फिलोसोफर मतलब क्या होता है? दार्शनिक। ठीक है ना? कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा यहाँ पर? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब हैज। अगला देखिए नेक्स्ट, अ ब्लैक एंड रेड काऊ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। कितनी काऊ की बात हो रही है? एक ही काऊ, जो काली भी है और रेड भी है, इसलिए यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल होगी सिंगुलर। सिंगुलर इज। अगला क्या है? द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी डैश देयर। कितने व्यक्तियों की बात हो रही है? 2 की कैसे पता चला? क्योंकि दोनों के पहले ही क्या लगा हुआ है? आर्टिकल, इसलिए कितने लोगों की बात हो रही है यहाँ पर? 2। यहाँ पर कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा? वर्ब। ठीक है ना? अगला देखिए, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डैश इज डैश डेड। है ना? ग्रेट पोइट ड्रामेटिस्ट मतलब होता है नाटककार। तो कौन सी वर्ब आएगी इसमें? एक ही व्यक्ति जो पोइट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, मर गए हैं, है ना? तो यहाँ से इज डेड। अगला देखिए, द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। है ना? बुक का नाम है, वर्ब कौन सी लगेगी इसमें? सिंगुलर। अगला देखिए, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम टू सी मी। ये
सिर्फ फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ही क्या लगा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो एक ही व्यक्ति जो मेरे दोस्त भी हैं और बेनिफेक्टर भी है, बेनिफेक्टर मतलब क्या होता है, उपकारी, परोपकारी, है ना, ठीक है ना, जो दूसरों पर उपकार करते हो उनको हम क्या बोलेंगे, परोपकारी, ठीक है ना। तो कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब हैज। अगला देखते हैं नेक्स्ट, द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। कितने व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर, 2 व्यक्तियों की, इसलिए कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। अगला देखिए, बिलियर्ड्स डैश नॉट अ पॉपुलर गेम। कितने गेम से, ये एक ही गेम से, है ना, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्या है, जॉन एंड हिज ब्रदर डैश प्लेइंग फुटबॉल। बताइए क्या दोनों के ही पहले कोई वर्ब, कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल हुआ है क्या, तो यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है ना, जोहन और उसका भाई, है ना, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सरसाइज। बताइए एक्सरसाइज कैसी लगी आपको, है ना। आपको कुछ कहीं पे बहुत मतलब कहीं पे कन्फ्यूज़न हुआ होगा, तो अब ये नोट्स जो रूल्स मैंने बताए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट सिक्सोलॉजी, है ना, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।